हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम अधिगम अंतरण की बात करेंगे। हमारा अधिगम वाला टॉपिक चल रहा था। हमने दोनों तरह के सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं, व्यवहारवादी भी कर लिए हैं और संज्ञानवादी भी। तो अब हम जो है अधिगम अंतरण की बात करेंगे। अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं, अधिगम स्थानांतरण भी कह सकते हैं, प्रशिक्षण अंतरण भी कह सकते हैं। मतलब कि जब हम कुछ सीखते हैं तो वो एक जगह से यूज़ करके हम दूसरी जगह भी उसका काम ले लेते हैं। उसी को बोलते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र, या फिर अधिगम स्थानांतरण, या फिर अधिगम अंतरण, या फिर प्रशिक्षण अंतरण। तो आज हम इसी के बारे में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यदि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, प्राप्त किए गए कौशल, प्रशिक्षण या अनुभव, यानी हम कोई ज्ञान लेते हैं, कोई किसी क्षेत्र के अंदर हम निपुण होते हैं, उस क्षेत्र के अंदर हमने ज्ञान लिया है, कोई कौशल अर्जित किया है, कोई प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिया है, या फिर कोई एक्सपीरियंस लिया है यानी अनुभव प्राप्त किया है, को दूसरे क्षेत्र में हम अगर प्रयोग करते हैं तो यह स्थानांतरण अधिगम कहलाता है। ठीक है, यह स्थानांतरण अधिगम है या अधिगम का अंतरण है। यानी जब हम एक क्षेत्र में कोई ज्ञान लेते हैं, कोई अनुभव करते हैं, कोई कौशल प्रशिक्षण लेते हैं और फिर हम उसका यूज़ दूसरे किसी क्षेत्र में करते हैं तो उसे अधिगम का ट्रांसफ़र कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीखना। जैसे किसी को साइकिल चलानी आती है और वो उसी के बेसिस पे मोटरसाइकिल चलाने सीख जाता है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, और अब अधिगम का स्थानांतरण और एक अधिगम का सहसंबंध, इन दोनों में क्या अंतर है। अधिगम का स्थानांतरण तो वो होता है जब हम किसी क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में यूज़ कर लेते हैं। किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान को सीखने के लिए पहले क्षेत्र के सीखा गया ज्ञान जो है वो यूज़ कर लेते हैं, वो उसमें मदद करता है, तो वो होता है अधिगम का स्थानांतरण। लेकिन सहसंबंध जो होता है वो होता है एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के साथ जोड़कर सीखना। जैसे एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी में भूगोल भी होता है, राजनीतिक भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, अर्थशास्त्र भी होता है। तो इन सभी को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, जैसे भूगोल से राजनीति। ठीक है, क्योंकि एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं तो इनको हम सहसंबंध बना के पढ़ते हैं। फिर आता है अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो जो इसके प्रकार है वो 3 ही हैं और बाद में इसके सब पार्ट भी बन जाते हैं। तो पहले हम इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं कि अधिगम अंतरण के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले आता है सकारात्मक अंतरण या सकारात्मक अधिगम अंतरण। सकारात्मक होता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी पहले किए गए कार्य से दूसरे किए जाने वाले कार्य में लाभ मिलता है, हमें हेल्प मिलती है, तो वो होता है सकारात्मक अंतरण। जैसे हमने हिंदी की लिपि सीखी, ठीक है, और उसका यूज़ हम संस्कृत की लिपि को सीखने में ले रहे हैं। उसके जो यूज़ है वो जो हिंदी की लिपि है वो हमारे काम आ रही है संस्कृत की लिपि को सीखने में, तो वो है सकारात्मक, पॉजिटिव है वो। ठीक है, यानी एक पहले हमने कोई कार्य सीख लिया है, फिर हम कोई दूसरा कार्य सीखने जा रहे हैं, तो पहले वाला हमारी मदद कर रहा है दूसरे कार्य को सीखने में, तो वो होता है सकारात्मक अंतरण। ठीक है, जैसे हमने साइकिल सीखी और उसके बेसिस पे हमने फिर स्कूटी सीख लिया, मोटरसाइकिल सीख लिया, तो वो होता है सकारात्मक अंतरण। फिर होता है नकारात्मक अंतरण क्या है, नेगेटिव अंतरण क्या है, नेगेटिव अधिगम स्थानांतरण क्या है। एक कार्य को हमने सीख लिया, फिर हम दूसरा कार्य सीखने जा रहे हैं, तो पहले वाला उसके अंदर टांग अड़ा रहा है, मतलब उसके अंदर बाधा पैदा कर रहा है, तो वो होता है नकारात्मक अंतरण। जैसे हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो ग्रामर में लिंग होते हैं 2। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृत की ग्रामर की बात करें तो उसमें 3 लिंग पढ़े जाते हैं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बाद उभयलिंग भी पढ़ा जाता है। लेकिन जो होता है हिंदी और इंग्लिश में 2 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बाधा पैदा कर रहा है। हमने हिंदी इंग्लिश की जो लिंग पढ़े उसके अंदर हमने 2 पढ़े, लेकिन जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक तीसरा लिंग भी आएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लिंग तो 2 ही होते हैं, 3 कैसे हुए, तो ये बाधा पैदा करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो है गाड़ी सीखा हुआ जो ड्राइवर है वो अगर फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर ड्राइविंग करेगा तो वहाँ पे उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ड्राइवर वाली सीट है वो फॉरेन कंट्री के अंदर जाके चेंज हो जाती है, उसकी साइड चेंज हो जाती है, तो इस वजह से क्या है उसको बाधा आती है, तो वो होता है नकारात्मक अंतरण। फिर होता है शून्य अंतरण।
ठीक है। एक होता है पॉजिटिव जो हेल्प करे दूसरे क्षेत्र में, पहला क्षेत्र दूसरे में हेल्प करे तो वो होता है सकारात्मक। पहला क्षेत्र दूसरे में बाधा उत्पन्न करे तो वो होता है नकारात्मक। और पहला क्षेत्र ना तो बाधा उत्पन्न करे और ना ही हेल्प करे, दोनों ही काम ना करे, बस उसका कोई कोई रोल ही ना हो दूसरे क्षेत्र के अंदर, वो होता है शून्य अंतरण। तो शून्य अंतरण क्या होता है, अगर ए कार्य करने के बाद अगर हम बी कार्य करते हैं तो कोई भी बाधा नहीं आती और ना ही किसी प्रकार की हेल्प मिलती है, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। जैसे अगर अंग्रेजी सीखने के बाद में हम गणित सीख रहे हैं तो ना तो हमें हेल्प मिलेगी और ना ही हमें किसी प्रकार का नुकसान होगा, किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, कोई कठिनाई महसूस होगी या कोई बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो होता है शून्य अंतरण। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो है 3 ही है अधिगम अंतरण के प्रकार। आगे जो है इन तीनों में सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। जो सकारात्मक अंतरण है ना, उसके आगे कई पार्ट और डिवाइड हो जाते हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इस पहले वाले के आगे प्रकार और है, इन दोनों के कोई प्रकार नहीं है। तो आगे हम बात कर लेते हैं सकारात्मक अंतरण के प्रकार। ठीक है, सकारात्मक अंतरण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्षैतिज, क्षैतिज अधिगम अंतरण। क्षैतिज होता है, पहले तो क्षैतिज कहते किसे हैं, जहाँ पे हम दूर जब दिखाई देते हैं तो देखते हैं तो धरती और आसमान जो है हमें मिले हुए दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षैतिज। एक लाइन, एक सीधी रेखा, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक समतल पे। ठीक है, तो जैसे एक ये है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा, तो ये क्षैतिज पे खड़े हैं। ये ना तो ये कम है और ना ये कम है, दोनों एक बराबर है, तो ये क्षैतिज है। अगर एक विषय का ज्ञान उसी विषय को सीखने में मदद करता है, ठीक है, तो ये क्षैतिज सकारात्मक अंतरण होता है। जैसे सरल, जोड़, बाकी गुणा, यानी अगर हम गणित के अंदर पहले गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना या घटाना सीख लेते हैं और उसके बाद में जब ये सीख जाते हैं तो फिर हासिल वाले जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखते हैं, तो होता है क्षैतिज। क्यों? क्योंकि जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो थे वो गणित में थे, ठीक है, बिना हासिल वाले भी गणित में ही थे और हासिल वाले भी गणित में थे, तो दोनों क्षैतिज है। ठीक है, पहले हमने वो सीखा। सकारात्मक है क्योंकि वो हेल्प करेगा दूसरे में। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि वो हेल्प करेगा दूसरा जो ज्ञान हम लेंगे उसको सीखने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन क्षैतिज क्यों कहा है? क्योंकि वो एक ही विषय का ज्ञान है, एक ही विषय का ज्ञान है ना, इसीलिए क्षैतिज बोलेंगे। तो इस तरीके से क्षैतिज अधिगम अंतरण ये होता है कि एक ही विषय के ज्ञान को अगर उसी विषय में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो होगा क्षैतिज अंतरण। फिर आता है उदरव। उदरव होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये होता है उदरव। हम जहाँ पे है ना वहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो होता है उदरव। अगर एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे, ठीक है, जैसे बीज गणित से रेखा गणित, राजनीति से लोक प्रशासन। अब देखो, बीज गणित और रेखा गणित जो गणित की ही शाखाएं हैं, लेकिन शाखाएं अलग अलग हैं, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसकी शाखाएं आगे अलग अलग है। बीज गणित की शाखा अलग है, रेखा गणित की शाखा अलग है, तो ये होता है उदरव अंतरण। ठीक है, बीज गणित से रेखा गणित की तरफ जाना। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन देखा जाए तो ये पॉलिटिकल के ही विषय हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये होता है उदरव अंतरण। जैसे मोटरसाइकिल सीखने के बाद में, अगर हमने मोटरसाइकिल सीख लिया उसके बाद में हम कार सीख रहे हैं तो वो होगा उदरव अधिगम अंतरण। ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो 2 पहिया वाहन है और जो कार है वो 4 पहिया वाहन है। तो जब हम 2 पहिया वाहन से 4 पहिया वाहन को सीखेंगे, चलाना सीखेंगे, तो वो उदरव अंतरण होगा। उदरव मतलब ऊपर की तरफ। फिर आता है द्विपार्श्वीय अंतरण। द्विपार्श्वीय अंतरण का मतलब होता है अगर हमारे शरीर के एक हिस्से में कोई दिक्कत आ जाती है तो हम वो वाला काम दूसरे हिस्से से करवाना शुरू कर देते हैं, और कई बार दिक्कत नहीं भी आती तो भी हम शरीर के दोनों पार्ट से काम लेना शुरू कर देते हैं। आई मीन अगर हम जो है दाएं हाथ से काम करते हैं तो वही काम हम बाएं हाथ से करने लग जाएं, अगर बाएं हाथ से काम करते हैं तो वही काम दाएं से करने लग जाना, सहज बंध स्थापित कर लेना, वो होता है द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। फिर होता है, तो उसके बाद में जो है अधिगम स्थानांतरण के नियम। अधिगम स्थानांतरण के नियम क्या होते हैं?
मानसिक शक्तियों का नियम, जिस बंदे के अंदर मानसिक शक्तियाँ मजबूत होगी, उसकी सोचने की क्षमता, उसके मस्तिष्क का काम करना, दिमाग का काम करना, उसकी सेंस जो है उसे अगर सपोर्ट कर रही हैं, तो अपनी मानसिक शक्तियों का यूज़ करके अधिगम का अंतरण आसानी से कर सकता है। दूसरा है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण क्या होता है? औपचारिक, अगर किसी इंसान ने ट्रेनिंग ली है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो आसानी से अधिगम का अंतरण कर सकता है। अधिगम जो है किस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर अगर हमने ट्रांसफ़र करना है, तो अगर हमने प्रशिक्षण लिया है उस चीज़ का, तो हम आराम से ऐसा कर सकते हैं। और जो ये औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण है ना, ये हम खुद से भी ले सकते हैं और हम बाहर से भी इस तरीके का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ले सकते हैं। खुद से कैसे ले सकते हैं? अपने माइंड को हमेशा एक दिशा में वर्क करने के लिए जो है एक ट्रेनर की तरह गाइड करना, ट्रेनर की तरह उसे जो है डायरेक्शन देना, तो हमारा माइंड जो है अपने आप एक सही दिशा में वर्क करने लगेगा। फिर आता है समान तत्वों का नियम, जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर किसी क्षेत्र के अंदर हमने ज्ञान प्राप्त किया है और दूसरे क्षेत्र में उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें ये देखना है कि उसके कौन कौन से तत्व मैच करते हैं, हम मैच करके उन तत्वों का यूज़ करके और चीज़ें सीख सकते हैं। फिर आता है सामान्यीकरण का नियम, जो कि C.L. हल ने दिया था, और हल ने पता आपको पुनर्बलन का सिद्धांत भी दिया था। तो ये जो सामान्यीकरण का नियम है ना, ये हल के द्वारा दिया हुआ है। ये कहते हैं कि किसी विषय वस्तु का सामान्यीकरण कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक व्यक्ति अधिगम करते समय विषय वस्तु को जितनी सहज, सुबोध या आसानी से सरल बनाता है, तो अधिगम का अंतरण जो है उतना ही आसान हो जाता है। मतलब किसी कठिन विषय वस्तु को अगर हम सामान्य बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं, आसान शब्दों में यूज़ करके उसका प्रयोग करते हैं, तो अधिगम का अंतरण जो है वो आसानी से हो जाता है। फिर है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का नियम, यह स्पीयरमैन ने दिया था। G और S फैक्टर, S होता है स्पेशल फैक्टर, G होता है जनरल फैक्टर, ये सब में होता है और ये सब में अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें स्पीयरमैन का जो है द्विखंडीय सिद्धांत भी आ जाता है, जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था ना स्पीयरमैन ने, द्वितत्व और त्रितत्व दोनों दिए थे। तो ये क्या है, स्पीयरमैन का दिया हुआ है। ये कहते हैं कि जनरल और स्पेशल फैक्टर जो होता है, जनरल फैक्टर सभी में होता है, लेकिन स्पेशल फैक्टर जो होता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, ठीक है। और जिसके अंदर स्पेशल फैक्टर जैसा होगा, जनरल फैक्टर उतना ही मजबूत होगा और वह अधिगम अच्छे से कर पाएगा। तो ये अधिगम अंतरण के कुछ नियम थे। इसके बाद इनकी फ़ोटो हम देख लेते हैं जो मैंने शामिल की है। अधिगम का धनात्मक अंतरण या सकारात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जैसे टेनिस खेलना, अगर हमें टेनिस खेलना आता है तो हम बैडमिंटन खेलना आसानी से सीख लेते हैं। आपने देखा होगा टेनिस खेलना और बैडमिंटन खेलना दोनों ही सेम तरीके के होते हैं, बस उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो अगर कोई टेनिस खेलना जानता है तो वो बैडमिंटन खेलना आसानी से सीख सकता है, वो उसका यूज़ कर सकता है। मतलब सकारात्मक अंतरण होगा, क्योंकि टेनिस खेला हुआ जो ज्ञान होगा वो बैडमिंटन खेलने में हेल्प करेगा। ऋणात्मक अंतरण होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र जो होता है। नकारात्मक अंतरण जो होता है, जैसे साइकिल चलाना, नाव खेलना। इसमें क्या है, अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हम पैडल जो है उसको आगे की तरफ करते हैं, लेकिन नाव चलाते टाइम उसको उल्टा अपोजिट साइड घुमाना पड़ता है। आपने कभी बोटिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि उसको उल्टी अपनी तरफ घुमाना होता है। तो ये क्या है, साइकिल सीखा हुआ व्यक्ति अगर नाव चलाएगा तो उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पैडल कैसे मारेगा, वो तो जैसे साइकिल के मारता है वैसे ही मारेगा, लेकिन उसमें अपोजिट चलाने होते हैं, तब नाव आगे चलती है। उसके बाद में क्षैतिज अंतरण, एक ही विषय का ज्ञान है उसी के अंदर यूज़ करना, ठीक है, एक ही क्षेत्र के अंदर यूज़ करके सीखना, जैसे स्कूटर चलाना और फिर दूसरा स्कूटर चलाना, ठीक है। ये होता है, जैसे कोई स्कूटर है पुराना, ठीक है, वो पुराने टाइप का है, उसके थोड़े फीचर्स अलग हैं, तो वो चला रहा है, फिर थोड़ा सा नया स्कूटर ले लिया, लेकिन है तो वो स्कूटर ही ना, तो वो क्षैतिज अंतरण होगा। फिर ऊर्ध्व अंतरण, साइकिल से कार चलाना, मतलब ऊपर की तरफ, जिस स्थिति में हम हैं ना उससे ज़्यादा बेटर सीखने की कोशिश करना। जैसे 2 पहिया वाहन में साइकिल चलाना सीखा तो फिर सीधा ही 4 पहिया वाहन में कार चलाना सीख लिया। तो ये क्या होता है, ये क्षैतिज अंतरण में स्कूटर से स्कूटर चलाना सीखना, और ऊर्ध्व अंतरण के अंदर 2 पहिया वाहन से
4 पहिया वाहन चलाना सीखना। उसके बाद में है द्विपार्श्विक अंतरण, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में अपने कौशल को ट्रांसफ़र कर लेना। अगर हम दाएं हाथ से कोई काम करते हैं तो बाएं हाथ से भी करने लग जाना। अगर दाएं से लिखते हैं तो बाएं से लिखना शुरू कर देना। दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो बाएं से भी खाना खाने लगना। तो ये होता है द्विपार्श्विक अंतरण। तो ये सारे जो है अधिगम अंतरण और उसके प्रकार और उसके जो नियम हैं, ये नियम आपने बखूबी याद रखने हैं। अधिगम स्थानांतरण के नियम जो है मानसिक शक्तियों का नियम, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, समान तत्वों का नियम जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था, सामान्यीकरण का नियम जो C.H. हल ने दिया था, सामान्य से विशिष्ट जो स्पीयरमैन ने दिया था, जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत भी दिए थे, द्वितत्व सिद्धांत दिया था और त्रितत्व सिद्धांत दिया था। द्वितत्व में उन्होंने क्या बताया था, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर। जनरल फैक्टर जो सब में होता है और स्पेशल फैक्टर जो सब लोगों में अलग अलग होता है। जनरल फैक्टर एक ही होता है, जैसे जनरल फैक्टर जो होता है एक ही होता है, और एस फैक्टर जो है उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये एस फैक्टर जो है ये जनरल फैक्टर को मजबूत बनाते हैं। तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। तो सामान्य से विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन ने दिया था। तो उसके बाद हमने जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने ये अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का अंतरण या प्रशिक्षण अंतरण या लर्निंग ट्रांसफ़र पूरा का पूरा कर लिया है। और अब जो है हम नेक्स्ट अधिगम की पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि हमने अधिगम का सारा टॉपिक कर लिया। उसके बाद कुछ MCQs भी ले लेंगे ताकि आपको अधिगम वाले चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आ जाए। लेकिन कल की जो क्लास होगी वो इसकी पृष्ठभूमि पे होगी, उसकी परिभाषाएं, अधिगम होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या ज़रूरी होता है अधिगम में, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना व्यू जो है ज़रूर दीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं किस चीज़ के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए। और जो मैं क्विज़ में क्वेश्चन डालती हूँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, उनके आंसर। उसके अलावा अगर आपको कोई उस सिद्धांत के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए